छुटकारे की रात होती है। शबे बारात यानी हलवा पकाने की रात नहीं होती है। शबे बारात यानी रात निजात से रात यानी गुनाहों से छुटकारे की रात, मगफिरत की रात होती है। लेकिन काश आज हम लोग जो है सारा दिन जो है शबे बारात को हलवा पकाने में गुजार देते हैं। लेकिन शबे बारात की 14 तारीख को शाम को हमारे और आपके यानी तमाम उम्मते मुसलमान के मौत और जिंदगी का फैसला होगा। उसी रात में अल्लाह को अगर जो है यानी मौत लिखी रहती है, साल भर के अंदर जिसको मौत लिखी रहती है, उसी रात जो है अल्लाह तबारक व तआला हमारा और आपका नाम काट देता है। और साल भर में जितना रिस्क लिखा रहता है, जिसको माल मिलना रहता है, जिसकी शादी होनी रहती है, जिनको मकानात बनना रहता है, जिनको गाड़ी यानी सफारी और फॉर्च्यूनर लेना रहता है, सब उसी रात में लिख दिया जाता है। यानी मौत और जिंदगी दोनों का फैसला होता है। आप जो है अवैस करनी कौन है? जिनके नाम हलवा का फातिहा दिलाती हैं। अवैस करनी कौन है? उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु वो है कि रसूल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नहीं कर सके, दीदार नहीं कर सके, लेकिन दिल में तमन्ना थी, दिल में तमन्ना बहुत थी कि काश मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता। लेकिन एक जो है उनकी माँ थी, बूढ़ी माँ थी, जिनकी खिदमत जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से रोके हुए थी। इधर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ रुक करके, यमन की तरफ चेहरा बददुआ करके, यमन की तरफ अपना रुखसार करके फरमाया करते थे कि हमें यमन से अपने यार, अपने दोस्त की खुशबू आ रही है। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं और वो है कि आपसे मिलने तक नहीं आए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी एक बूढ़ी और नाबीना माँ है, जिनकी उवैस उनकी खिदमत करता है। इसी वजह से यानी कि उवैस हमसे मिलने नहीं आ पा रहा है, इसीलिए उवैस हमसे मिलने नहीं आ पा रहा है। गौर करिएगा, फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक जुब्बा देते हैं और फिर मुखातिब होकर फरमाते हैं कि तुम्हारे दौर में एक शख्स आएगा जिसका नाम उवैस होगा, यानी दरमियानी कद होगा, रंग काला होगा, उसके जिस्म पर सफेद दाग होगा। जब उससे तुम्हारी मुलाकात हो तो उनसे मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कराना, जब वो मिले तो उनसे मेरी उम्मत की दुआ कराना। गौर करिएगा जो है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल खलीफा रहे और हर साल हज के मौके पर यानी कि हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को तलाश किया करते थे। एक बार का तज़किरा है, एक मर्तबा का जिक्र है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान अराफात में सारे हाजियों को खड़ा कर दिया और फरमाया कि यानी कि बाकी बैठ जाए, केवल यमन वाले खड़े रहे। फिर फरमाया कि यमन वाले बैठ जाए, यानी कबीला मुराद वाले खड़े रहे, कबीला मुराद वाले बैठ गए। तो फरमाया कि कबीला मुराद वाले बैठ जाए, सिर्फ करण वाले बाकी रहे। जब करण वाले बैठ गए तो सिर्फ एक शख्स बाकी था। आप तो हजरत उमर फरमाते हैं आप जो है करण से आए हैं? जी हाँ, मैं करण से आया हूँ। आप फरमाते हैं उवैस को जानते हो? कहने लगे हाँ, मैं उवैस को जानता हूँ, वो तो हमारे सगे भाई का बेटा है। हजरत उमर ने फरमाया वो किधर गया है? तो वो कहने लगे कि वो तो अराफात गए हुए हैं अपने ऊँटों को चराने के लिए गए हैं। गौर करिएगा, अब हजरत उमर अली जो है यानी अराफात के मैदान में पहुंचे। क्या देखते हैं कि उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं और उनके ऊँट चल रहे हैं। और जब जो है ये दोनों लोग क्या किए कि बैठ गए, उवैस करनी के नमाज से यानी नमाज पढ़ने का इंतजार करने लगे। जब उवैस करनी सलाम फेरा तो जो है हजरत उमर ने फरमाया कि आप कौन है? तो उवैस करनी कहते मैं अल्लाह का
सभी हैं, अल्लाह के बंदे तो सारे हैं, ये बताओ कि तुम कौन हो। तो हजरत उवैस करनी कहते हैं, उवैस करनी ने कहा ये बताइए कि आप कौन हैं। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब है, मैं जो है अली बिन अबी तालिब हूँ जो है। आप दोनों का नाम सुनकर हजरत उवैस करनी थर-थर कांपने लगे। फरमाया कि मुझे माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं पहली बार हज पे आया हूँ। तो हजरत उमर ने कहा क्या तू उवैस करनी है? हाँ मैं उवैस करनी हूँ। तो प्यारे तो हजरत उमर क्या करते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा देते हैं और फरमाते हैं कि इसको पहनने से पहले मेरे आका ने फरमाया है कि मेरे उम्मत के लिए बख्शिश मग़फ़िरत की दुआ करना, उवैस दुआ करना। अब हजरत उमर क्या करते हैं, अरे हजरत उवैस करनी क्या करते हैं, वो जुब्बा लेते हैं और दूर चले जाते हैं, तन्हाई में चले जाते हैं और सजदा रेज़ हो जाते हैं। सजदा रेज़ होकर जो है अल्लाह की बारगाह में राज़ो नियाज़ की बातें करते हैं, अल्लाह से यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बख्शिश मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और जब हजरत उमर ने यानी जाने के लिए इजाजत तलब की तो हजरत उवैस करनी कहते हैं कि अगर जरा सा और ठहर जाते, थोड़ी देर और ठहर जाते तो मैं उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत को रब से बख्शवा देता। थोड़ी देर और ठहर जाते तो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारी उम्मत को मैं बख्शवा देता। लेकिन काश आज हम मुसलमान को हलवा तो याद है, हम मुसलमान को हलवा तो याद है, लेकिन हजरत उवैस करनी की इबादत, उनकी तकवा परहेजगारी नहीं याद है। इसलिए हम आप लोगों से कहेंगे कि 14-15 को आप लोग रोजा रखना, 14-15 को आप लोग रोजा रखना, क्योंकि यानी उसी दिन 14 तारीख के रात को 15वीं शब को हमारे और आपके नामे आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होना रहता है। तो अगर हमारा और आपका नामे आमाल जब अल्लाह की बारगाह में पेश हो तो हम और आपको रोजे से होना चाहिए, यानी उस दिन कुरान की तिलावत करना चाहिए, उस दिन अल्लाह की इबादत करना चाहिए, यानी उस रात में अल्लाह से मग़फ़िरत मांगना चाहिए। क्योंकि यानी कि शब बारात के रात को जो है यानी 14 तारीख के रात को 15वीं शब को अल्लाह तबारक व तआला आसमाने अव्वल पे आ जाता है और अल्लाह ईशा से लेकर तुलुए आफ्ताब तक फरमाता रहता है, कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला जिसको मैं बख्श दूं, है कोई माल मांगने वाला जिसको मैं रिज़्क़ अता करूं, है कोई मांगने वाला जिसे मैं औलाद अता करूं। यानी ईशा से लेकर फजीर तक जो है मेरा अल्लाह यानी अपने बंदों को पुकारता रहता है, क्योंकि मेरा अल्लाह 70 माह से ज्यादा हमें और आपको चाहने वाला है। अल्लाह ताला उस रात में बनी कल्ब के बकरियों के तादाद में अपने महबूब के उम्मतियों को बख्श दे, बनी कल्ब के बकरियों के तादाद के बराबर अपने उम्मतियों के गुनाहों को बख्श देता है। लेकिन पांच आदमी उस रात में भी नहीं बख्शे जाएंगे, 5 शख्स उस रात में भी नहीं बख्शे जाएंगे, यानी जुआ खेलने वाला, जिना करने वाला, रिश्तेदारों से ताल्लुक रिश्ते नाते तोड़ने वाला और जो है माँ बाप का नाफरमान और शराबी उस रात में भी नहीं बख्शे जाएंगे। जुआ खेलने वाला, जिना करने वाला और रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाला और माँ बाप का नाफरमान और शराबी उस रात में भी नहीं बख्शे जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, हम आप लोगों से कहेंगे हलवा जो है सवाब ये मतलब आधा किलो का भी बन सकता है, 1 किलो का भी बन सकता है, लेकिन वो रात जो है यानी उस रात को जो है आज हम हलवा नहीं पकाइए, ना पकाइए हलवा रोटी, लेकिन सिर्फ हलवा रोटी नहीं याद करिए, बल्कि ये उस रात में मौत और जिंदगी का फैसला होता है। तो उस रात में यानी जब हम दिन भर हलवा पकाते रहेंगे, रात में थक जाएंगे, तो हम रात में क्या होता है शफ़क़त नहीं जागते बल्कि सो जाते हैं। तो इसलिए उस रात में अल्लाह से मग़फ़िरत मांगिए, अपने गुनाहों की माफी मांगिए, अपने औलाद की, भाई बहन, अजीज़ों, कारी, माँ बाप, सारे रिश्तेदारों की यानी उम्र दराज की दुआ करा करिए, क्योंकि अंधेरे को वो नूर देता है, जिक्र उसका सुरूर देता है, उसके दर से जो कुछ मांगो वो अल्लाह है, वो जरूर